Hello everyone, welcome to back with nursing classes. Today I am discuss about importance and application of sociology in nursing. Very important है ये डियर आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए जिनका भी एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग के एग्जाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में चल रहे हो या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम है उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर अपने फ्रेंड सर्कल में, कमेंट करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो हमारे जिसको स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है इसका हिंदी में देख लें थोड़ा सा। नर्सिंग में क्या है, समाज शास्त्र का महत्व और क्या एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमको हमारे इसके अंदर में क्या दिया है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स। ओके, यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट इसके अंदर में दिया गया सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, यानी कि किसके अंडरस्टैंडिंग, किसको समझना होगा आपको, किसकी समस्या को, क्लाइंट की समस्या को। क्लाइंट को हम क्या कहते हैं, ग्राहक कहते हैं, है ना। ग्राहक की समस्या को क्या करना होगा, समझना होगा। सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या, टू प्रोवाइड टोटल पेशेंट केयर इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। टू प्रोवाइड, जो हमको क्या देना, टोटल पेशेंट केयर देना है इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, यानी कि इसमें क्या है कि व्यापक तरीके से संपूर्ण रोगी देखभाल प्रदान करना। व्यापक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से आपको क्या करना है, पूरे पेशेंट्स को आपको प्रोवाइड देना है, जो भी आपकी फैसिलिटी दी गई सभी आपको पेशेंट के साथ देना है, टोटल पेशेंट केयर, है ना। नेक्स्ट में हमारा क्या दिया, टू सजेस्ट द इंडिविजुअल्स द वेज work with families and community, to suggest the individuals the way work क्या है, with family and community, यानी कि व्यक्तियों को परिवारों और समुदायों के साथ काम करने की तरीके क्या करना है, सुझाना है आपको, यानी कि सजेस्ट करना है ना। किसमें सजेस्ट करना हमें देखेंगे, इंडिविजुअल्स द वे, किसके तरीके से, वर्क विथ, किसके साथ में, फैमिलीज एंड कम्युनिटी, फैमिलीज एंड कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, व्यक्तियों और परिवारों को। नेक्स्ट में हमारा क्या है, टू अंडरस्टैंड द इमोशनल रिएक्शन पैटर्न्स ऑफ द पेशेंट्स एंड अदर इंडिविजुअल इन ग्रुप्स। देखिए, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, द इमोशंस रिएक्शंस पैटर्न्स ऑफ द, किसका समझना, इमोशन रिएक्शन पैटर्न्स ऑफ द पेशेंट का एंड अदर इंडिविजुअल इन ग्रुप का। ठीक है, इसमें क्या है कि रोगी, जो आपका अंडरस्टैंड देखिएगा यहाँ समझना, इमोशन रिएक्शन पैटर्न ऑफ द पेशेंट एंड अदर इंडिविजुअल ग्रुप्स, यानी कि रोगी और समूहों में अन्य व्यक्तियों की भावनात्मक प्रतिक्रिया पैटर्न को समझना। क्या है, भावनात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि इमोशनल रिएक्शंस को क्या करना आपको, पेशेंस और आपको क्या, जो भी आपका इंडिविजुअल्स और ग्रुप में जितने भी कोई है सबको आपको समझना पड़ेगा डियर। नेक्स्ट में हमारा क्या है, टू मेक डायग्नोसिस ऑफ पीपल बिलीव, क्या है, टू मेक डायग्नोसिस ऑफ किसका, पीपल का, बिलीव एंड प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज, यानी कि विभिन्न रोगों के प्रति क्या करना होगा आपको, लोगों की मान्यताओं एवं प्रथाओं का निदान करना। देखिए, टू डायग्नोसिस ऑफ पीपल बिलीव्स एंड प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि टू स्टडी द सोशल इंटरैक्शंस एंड सोशल रिलेशनशिप इन सोसाइटी। क्या, सोशल इंटरैक्शन इन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि देखा जाए कि आपका इंटरैक्शन क्या हो रहा है, सोशल इंटरैक्शन हो रहा है, वो भी आपका सोशल रिलेशनशिप किस में, हमारे समाज में, सोसाइटी में। ठीक है, इन इन्वायरमेंट एंड इन द कम्युनिटी, ये आपका दिया गया कि आपके इन्वायरमेंट में भी और आपके समाज में भी, यानी कि कम्युनिटी में भी। ठीक है, आपको इंटरेक्शन लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप गांव में है, अपने कम्युनिटी में है, जिस जगह में भी है, तो आपको एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाकर चलना ही होगा, बात विचार अपना नॉर्मली रखना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, टू स्टडी द सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिहेवियर एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोचेज इफेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या बताया हियर, देखिएगा, टू स्टडी द सोशल प्रॉब्लम, किसकी स्टडी किया जा रही है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है, बिहेवियर एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोचेस इफेक्टिवली, यानी कि व्यवहार से संबंधित सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और प्रभावी ढंग से निवारक चिकित्सा दृष्टिकोण सुझाना। यानी कि प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है डियर,
रोकना, उसको बचा लेना, प्रिवेंट करना, मेडिकल अप्रोचेस इफेक्टिवली, क्या उसमें प्रभाव पड़ रहा है उसको क्या करना है, बचाना है, निवारण करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा, टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड मीनिंग ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिएगा, टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड मीनिंग, कारण और मीनिंग आपको क्या करना होगा डियर, समझना होगा। देखिए यहाँ पे किसका किसका, मेनी काइंड्स ऑफ पेशेंट, अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स आएंगे आपके पास, अलग अलग डिजीज के पेशेंट्स आएंगे, उसका बिहेवियर भी अलग होगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट होगा। टू मेक द देखिए कंफर्टेबल एंड treat them and all alike from improvement of client care in relation to society, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। यानी कि रोगियों के कई प्रकार के व्यवहारों के कारण और अर्थ को समझना, उन्हें आरामदायक बनाना और समाज के संबंध में ग्राहक देखभाल में सुधार के लिए उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, सेम चीजें दिया गया डियर। Treat them all alike for improvement of client care in relation to किसमें साथ, सोसाइटी के साथ आपको एक जैसा क्या करना है, व्यवहार करना है। अलग अलग पेशेंट से, अलग अलग डिजीज के जो भी पेशेंट्स आए हैं उनके साथ आपको सेम बर्ताव करना है। नेक्स्ट में हमारा क्या, टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट्स, यानी कि ये भी चीज देखिएगा, हमारा क्या करना है, प्रॉब्लम समझना पड़ेगा क्लाइंट्स की। To suggest the ways to work with families, community, agency and group of persons to provide health counseling. क्या है आपको, हेल्थ काउंसलिंग इन प्लानिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि डियर सजेस्ट किसके लिए करना आपको, वेज टू वर्क, है ना, विथ फैमिलीज, कम्युनिटी, एजेंसी एंड ग्रुप पर्सन जो भी है, आपको प्रोवाइड करना है क्या, हेल्थ काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, एज आप वर्क कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स में तो आपको मालूम होगा, किसी भी पेशेंट्स को किसी भी तरह के, जैसे मान लीजिए फैमिली प्लानिंग की बात करें हम, जिसको हमको क्या करना, कॉपर टी लगवाना है, जिसको हमको क्या करना है, मालाएं देना है, या फिर हमें क्या करना है कि आपकी बेबी हो गए हैं, 2 बच्चे हैं आपके, तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, अंतरा हो गया, मालायन हो गया, माला डी हो गया, बहुत सारे हैं जिसको आपको काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है, वो हेल्थ काउंसलिंग होती है डियर। जब तक आप काउंसलिंग ना करें तब तक उससे क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लगेगा कि नहीं पता नहीं क्या करे ना करे, है ना, दोनों चीज कंफ्यूजन में वो रहेगा पेशेंट जो भी आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे सेम चीजें वही बताया गया कि आपका सजेस्ट करना है द वे टू वर्क विथ फैमिलीज, आपका कम्युनिटी एजेंसी एंड पर्सन टू प्रोवाइड हेल्थ काउंसलिंग इन प्लानिंग फॉर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो भी आपको उपचार प्रदान करने के लिए परिवारों हो गया, परिवार, सामुदायिक एजेंसियों और व्यक्तियों के समूह के साथ काम करने के तरीके को क्या करना है, आपको सजेस्ट करना है, आपको बताना है डियर। किसी भी तरह का पेशेंट्स आते हैं तो हमें एक मोटिवेट करना होता है कि हाँ आप ठीक हो जाइएगा, आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे ठीक होंगे, हम लोग हैं आपके साथ, बहुत सारा उसको पॉजिटिव वे दिखाना पड़ता है, पेशेंट्स के साथ अच्छी बर्ताव करनी पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट इसके अंदर में दिया गया। नेक्स्ट में आपका देखिएगा डियर, to gain greater insight into human problems as related to the illness, ये देखिएगा, to gain greater insight, to get greater insight, ठीक है, यहाँ पे गेन कर रहा क्या, ग्रेटर इंसाइट देन इनटू ह्यूमन प्रॉब्लम्स एज रिलेटेड टू इलनेस। इसका मतलब समझेंगे डियर थोड़ा सा हम लोग कि ये चीजें जो बताई गई किसके बारे में, आपको इलनेस, यानी कि देखिएगा इलनेस के बारे में बता रहा है कि जो बीमारी से संबंधित क्या है आपका मानवीय ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हो रहा है, समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, यानी कि गेन, आपको क्या करना, गेन का मतलब क्या होता है, आपको नॉलेज करना, आपको जानकारी प्राप्त करना, ग्रेटर इंसाइट, बहुत ही ज्यादा इनटू किसके बारे में, ह्यूमन प्रॉब्लम जो हो रहे हैं एज रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, इलनेस, यानी कि जो भी डिजीज है, जो बीमारियां हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिएगा डियर, टू डेवलप इमोशनल साउंडनेस, क्या है यहाँ पे, इमोशनल साउंडनेस है। देन उसके बाद देन क्या है, मैच्योरिटी है इन डीलिंग विथ सिचुएशंस एंड इफेक्टिवली, यानी कि टू डेवलप क्या है, इमोशनल साउंडनेस, देखिएगा डियर, मैच्योरिटी इन क्या, विथ सिचुएशन एंड इफेक्टिविटी, इफेक्टिविटी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा भावनात्मक, आपको क्या करना है, इमोशनल भावनात्मक होता है, सुदृढ़ता कहते हैं, साउंडनेस का हिंदी क्या होता है आपका, सुदृढ़ता, ओके, स्थितियों
से निपटने में परिपक्वता और प्रभावशीलता का विकास करना। यहाँ पे वही चीज बताया है कि डेवलप इमोशनल सॉन्डनेस। देखिए इंग्लिश ही ठीक रहेगा डियर ये चीजें। सॉन्डनेस, मैच्योरिटी इन डीलिंग विद सिचुएशंस एंड इफेक्टिविटी, यानी कि क्या सिचुएशंस है उसके साथ में, क्या उसके पास प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया, टू मेक डायग्नोसिस ऑफ पीपल बिलीव एंड प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज। यहाँ पे क्या बताया आपका कि आपका टू मेक डायग्नोसिस ऑफ पीपल बिलीव्स एंड प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज, यानी कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं की पहचान करना और क्या करना आपको यहाँ पे डायग्नोस करना, यानी कि उपचार से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया आपका टू मेक डायग्नोसिस ऑफ पीपल बिलीव्स एंड प्रैक्टिस टू वेरियस डिजीज। नेक्स्ट में हमारा क्या डियर देखेंगे, to identify some of the socio-cultural barriers and promotes the activities related to treatment, prevention of disease and promotions of health। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है आपको, पहचानना है डियर सोशियो कल्चरल बैरियर एंड प्रोमोट्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू, किसके लिए आपको प्रोमोट किसके लिए करना, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, प्रिवेंशन यानी कि रोकना ऑफ किसका, डिजीज का, उसकी मेन उपचार करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, उसकी प्रिवेंट करना, उसको रोकना ऑफ डिजीज यानी कि बीमारियों का, एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, क्या देना है आपको, हेल्थ को क्या करना है, बढ़ावा देना है, क्या करना है, बढ़ावा देना। ये चीजें इसमें हो क्लियर कि बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ओके, ये आपको किसकी होती है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रोमोशन ऑफ हेल्थ का हिंदी है, ये पॉइंट इसके अंदर में है। नेक्स्ट हमारा क्या, टू सेलेक्ट सुटेबल हेल्दी एजुकेशन मेथड। यहाँ पे क्या कहा गया है कि टू सिलेक्ट सुटेबल होना चाहिए, क्या हेल्दी एजुकेशन होना चाहिए मेथड, ये भी होना जरूरी है, यानी कि जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं सुटेबल हेल्दी एजुकेशन, यानी कि उसकी हेल्दी एजुकेशन मेथड होना चाहिए। किसी भी चीज को आप कर रही है हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रहे तो आपके सुटेबली होना चाहिए, जैसे आप उसको क्या पता उसकी अपने गांव की लैंग्वेज में पता हो, है ना, अपने लैंग्वेज में उसको सब चीज आता हो, तो आपको पूरा कोशिश करना होगा कि जिस जगह हम हैं तो उसकी लैंग्वेज में ढले, उसकी वातावरण में हम आए, आपको ऐसा करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड एंटिसिपेट इन ऑर्डर टू मीट द इमोशंस नीड्स ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पे क्या है, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड एंटिसिपेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है एंटिसिपेट इन ऑर्डर टू मीट द इमोशनल नीड्स ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पे इमोशनली फिर से देखिए इमोशनली कितनी बार आ रहा है डियर, बहुत बार आ रहा है, ठीक है ना, क्या करना है इसमें आपको, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, किसके बारे में समझना आपको, क्लाइंट का मतलब ग्राहक, फर्स्ट में ही बता चुके, क्लाइंट के बारे में आपको समझना, देन उसके बाद क्या करना आपको, भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्वानुमान लगाना, यानी कि टू मीट द इमोशनल नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स। ओके, इसको क्या करना है आपको पहले से ही एंटिसिपेट करना, पूर्वानुमान लगाना, आपको पेशेंट्स के बारे में समझना होगा डियर, कैसे, आपको पेशेंट को देखकर आपको एक अनुमान लगाना होगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट में क्या दिया, टू प्लान सोशल इंटरेक्शंस एंड टू एस्टैब्लिश गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद, देखिएगा, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, क्लास 4 एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, विजिटर्स एंड कम्युनिटी, यानी कि सोशल इंटरेक्शन एंड टू स्टैब्लिश गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बताया आपको, प्लान क्या करना है, सोशल जो भी सोसाइटी में रहे उसके साथ इंटरेक्शन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है डियर, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखना, विद किसके साथ में, देखिएगा सुपरवाइजर या सुपेरियर जो होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं ना, सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसके साथ में एक दूसरे के साथ आप रखते हैं, सब ऑर्डिनेट्स 4 क्लास के लोग होते हैं कि 4 ग्रेड में है, क्लाइंट हो गया आपका, स्टूडेंट्स हो गया, विजिटर हो गया एंड कम्युनिटी हो गया, यानी कि समाज में, ये सब से आपको क्या करना है, इंटरेक्शन करके चलना होगा, गुड रिलेशनशिप बनाना होगा, यानी कि समाज में जो भी होगा मेल जोल की योजना बनाना और वरिष्ठों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित करना, जैसे कि आपका अधीनस्थ हो गया, चतुर्थ श्रेणी के वर्ग हो गए, कर्मचारी हो गया, ग्राहक हो गया, छात्र हो गया, अंगतुक हो गया और समुदाय मन यानी कि कम्युनिटी में, ये सब से आपको क्या करना होगा, इंटरेक्शंस बना के चलना होगा डियर, एंड रिलेशनशिप भी गुड रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, टू स्टडी द सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव रेमेडियल अप्रोच टू टेकल द problematic situations in the community in efficient manner।
ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें बताया डियर कि व्यवहार से संबंधित, यानी कि स्टडी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिहेवियर। यहाँ पे किसके संबंधित दिया डियर? बिहेवियर से संबंधित है ना, रिलेटेड टू बिहेवियर एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव रेमेडियल अप्रोच टू टेकल द प्रॉब्लमेटिक, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है मेटिक सिचुएशंस इन द किसमें, कम्युनिटी में, एंड एफिशिएंट मैनर। व्यवहार से संबंधित सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और समुदाय में समस्याग्रस्त स्थितियों से कुशल तरीके से निपटने के लिए निवारक उपचारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देना। ये इसकी पॉइंट है डियर। इसके अंदर में सजेस्ट करना प्रिवेंटिव रेमेडियल अप्रोचेस टू टेकल। इंग्लिश तो हमने देख लिया। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है कि टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज डिफरेंट सोशल सिचुएशन। यहाँ पे क्या बोला कि आइडेंटिफाई करना है एंड आपको एनालाइज करना है डियर डिफरेंट सोशल सिचुएशंस which are responsible for the incidence and prevention of morbidity and mortality। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। आपका देखिएगा यहाँ पे मार्क करते हैं, आइडेंटिफाई करना है एंड एनालाइज करना डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, देन आपका मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बहुत पढ़ेंगे आगे जाकर आप लोग, इसमें भी आ गया आपका मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। यहाँ पे विभिन्न सामाजिक स्थितियों की पहचान करना, यानी कि डिफरेंट सोशल सिचुएशन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, देन उसके बाद क्या है, उनका विश्लेषण करना, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, उसका विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना, जो घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कौन सा होगा डियर? रुग्णता, यानी कि एंड मृत्यु दर को रोकथाम। जैसे इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मॉर्बिडिटी में चल जाते हैं, और मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु होने लगता है, डेथ वगैरह होने लगता है। तो ये चीजों को क्या करना है आपको, कैसे उसको रोकेंगे, कैसे उसको पहचान करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सेम प्रॉब्लम इसके अंदर में है, आइडेंटिफाई। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में क्या है डियर? टू एक्ट एज एन इफेक्टिव रिलेशंस बिटवीन किसके साथ में डियर? क्लाइंट एंड हेल्थ टीम मेंबर। देखिए किसके साथ में, हमारा क्लाइंट के साथ में और हेल्थ टीम मेंबर के साथ में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखिए हमने कि ग्राहक और स्वास्थ्य टीम के सदस्य जो हैं के बीच का एक प्रभावी संपर्क के रूप में कार्य करना। टू एक्ट एज इफेक्टिव रिलेशंस बिटवीन किसके किसके साथ में? क्लाइंट एंड हेल्थ टीम मेंबर, यानी कि इंग्लिश वर्ड यहाँ पे इजी लगा है ना, इसमें इंग्लिश में भी लिखेंगे आप या हिंदी में भी लिख सकते हैं, जीएनएम कर रहे हैं जो। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया कि आपका ग्राहक और स्वास्थ्य टीम के सदस्य के बीच एक प्रभावी संपर्क के रूप में कार्य करना। एक प्रभावी संपर्क यानी कि इफेक्टिव संपर्क होना चाहिए डियर, किसके साथ में? क्लाइंट एंड हेल्थ टीम मेंबर के साथ में। तो ये था डियर आज की वीडियो, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।